नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और जनता का मूड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 29 अप्रैल और 6 मई को होने जा रहे हैं और इसके लिए अभी तक घोषित हुए प्रत्याशी जनता के पास ये जानने के लिए पहुंच रहे हैं कि जनता का मूड क्या है। हम भी निकले हैं कि यात्रा पर और जान रहे हैं जनता का मूड कि आखिर इन लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के पास क्या इश्यूज हैं जिनको लेकर वो मतदान करें। जनता का मूड जानते हुए आज हम पहुंचे हैं बागीदोरा में। बागीदोरा जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं महेंद्रजीत मालवीय और ये संसदीय क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आता है, जहां पर इस समय कांग्रेस की ओर से ताराचंद भगोरा प्रत्याशी हैं तो भाजपा की तरफ से कनकमल कटारा हैं और राष्ट्रीय ट्राइबल पार्टी की तरफ से कांति भाई यहाँ पर ताऊ ठोक रहे हैं, अपनी ताल ठोके हुए हैं। हम लोगों से जान लेते हैं कि यहाँ पर जनता का मूड क्या है। भाई साहब, नाम क्या है आपका? देवेंद्र कुमार यादव। देवेंद्र भाई, क्या लगता है इस बार जो 29 तारीख को आप वोट डालने जाओगे तो जनता का मूड क्या है? यहाँ बागीदोरा के लोग क्या कहते हैं? कुछ जनता बीजेपी को चाह रही है, कुछ कांग्रेस को चाह रही है। ऐसा चल रहा है। तो आपको क्या लगता है जो ट्राइबल पार्टी के प्रत्याशी कांति भाई इस बार खड़े हुए हैं तो इन दोनों दलों को कितनी टक्कर दे पाएंगे? नहीं, इतनी खास नहीं मार दे सकते। तो 30% मिनिमम। 30% भी। तो आपको क्या लगता है कि देश के जो हालात हैं या विकास के जो काम है तो कौन सी पार्टी ज्यादा करवा सकती है वर्तमान परिस्थिति में या बागीदोरा में? फिलहाल में तो बीजेपी का जोर ज्यादा है। भाई साहब, नाम क्या है आपका? कमलेश तंबोलिया। कमलेश, क्या काम करते हैं आप? मैं वकालत करते हैं। वकालत करते हैं, एक जो समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है, वकील वर्ग जो है। तो आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव होंगे, 29 तारीख को चुनाव होंगे, यहाँ बागीदोरा के लोगों का मूड क्या नजर आ रहा है आपको? बागीदोरा की जनता का मूड है, अभी तो मोदी को वोट देंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विजय होंगे। तो क्या लगता है, क्योंकि अगर सबका मानना है जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, इसका मतलब अच्छा काम हुआ होगा इसलिए वोट देंगे। फिर जो बीजेपी के जो सांसद थे निरामा, उनका टिकट क्यों काटा गया? निरामा जी टिकट काटा नहीं है, सभी को मौका मिलना चाहिए। पूर्व में जब भी सांसद का चुनाव लड़े तो बांसवाड़ा जिले से ही लड़े हैं। डूंगरपुर से आज तक कोई सांसद का चुनाव लड़ा ही नहीं था, तो अब की बार डूंगरपुर जिले को भी मौका दिया है पार्टी ने। अच्छा, और जो ट्राइबल पार्टी है वो कितना प्रभावित करेगी यहाँ पर? ट्राइबल पार्टी यहाँ कोई प्रभावित नहीं करेगी। बांसवाड़ा जिले में इनका कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ पर इनका कोई प्रभाव नहीं है ट्राइबल पार्टी का, ऐसा कहना है। हालांकि विधानसभा के जब चुनाव हुए तो 2 सीटें ट्राइबल पार्टी लेके गई थी। एक और है, बाबूजी नाम क्या है आपका? हीरालाल यादव। यादव साहब, आप क्या सोचते हैं जो देश के वर्तमान हालात हैं उसमें देश को किस तरह का नेतृत्व आपको चाहिए? अरे मोदी लहर जो चल रही है, मोदी की सरकार बनी हुई है, तो जो काम मोदी कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा है। तो हम इनके हिसाब से मोदी अच्छा काम करे। अच्छा, अगर वर्तमान सरकार जो राजस्थान की है उसके कामकाज को देखे तो आप कैसे देखें? फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते हैं उसमें, अभी कम समय हुआ है इसलिए। हाँ बिल्कुल। इनका मानना है कि कम समय हुआ है राजस्थान सरकार को, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि केंद्र सरकार के बारे में अच्छे विचार रखते हैं और लोगों से यहाँ पे बात करते हैं। भाई जी, नाम क्या है आपका? हरलाल गरासिया। गणेश साहब, क्या लगता है आपको कि आदिवासी क्षेत्र माना जाता है तो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है महेंद्रजीत मालवीय और कांग्रेस की सरकार है, तो क्या ये सब मायने रखेंगे जब आप 29 तारीख को वोट डालने जाओगे लोकसभा के? लोकसभा के वोट में तो ये तो देश के लिए हो रहा है, प्रधानमंत्री के चुनाव है। इसे जो भी मेंबर जाएगा प्रधानमंत्री चयन करेगा और जहाँ तक मोदी जी का लिए हम वो करेंगे, कनकमल जी को वोट देके। अच्छा, जो पिछले 5 साल में, क्योंकि यहाँ भाजपा का सरकार थी राजस्थान में भी और यहाँ भाजपा के ही सांसद हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना डेवलपमेंट इस बागीदोरा का हुआ होगा पिछले 5 सालों में? संतुष्ट है उससे? बागीदोरा में 5 साल से तो ठीक ही काम किया, पहले से तो अच्छा ही काम हुआ, विकास भी हुआ। ये तो दुनिया इतनी बड़ी लंबी चौड़ी है कि सबको घरों तो दे नहीं सके, जो एरिया में बजट में आता है इतना दिया। एक बड़ी चीज है कि आदमी की संतुष्टि हो तो वो बहुत अच्छा होता है और शायद गणेश जी उसी कैटेगरी में कि संतुष्ट है। 5 साल में जितने काम हुए उससे संतुष्ट है और इनका मूड ये है कि एक बार मोदी सरकार को फिर से मौका देना चाहिए। और लोगों से बात करते हैं, आइए। इस समय हम बागीदोरा के पुराना बस्ती में जान रहे हैं जनता का मूड कि 29 तारीख को होने वाला लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है। साहब, नाम क्या है आपका? मूलचंद जी।
मूलचंद जी, आपको क्या लगता है जब 29 तारीख को मतदान होगा तो यहाँ बागीदोरा की जनता का मूड क्या नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे बागीदोरा की जनता का तो बीजेपी की तरफ ही कुछ रुझान लग रहा है। तो अभी तो जब विधानसभा के चुनाव हुए गए तब आप लोगों ने कांग्रेस की तरफ अपना रुझान दिखाया था, तो फिर ये तुरंत ही इतना परिवर्तन कैसे हो रहा है? ये कुछ कांग्रेस की जो नीति रही है उनमें कुछ विफलता रही है, इस कारण से रुझान बदला है। इनका कहना है कि कांग्रेस की कुछ नीतियों में विफलता रही है, इसलिए रुझान बदला है, इसलिए इनका मूड मूलचंद जी का थोड़ा सा बीजेपी की तरफ जा रहा है। यहाँ पर एक दुकान पे संभालती हैं, आपका नाम क्या है मैम? उर्मिला। उर्मिला जी, आपको क्या लगता है कि इस बार जो 29 तारीख को चुनाव होंगे तो महिलाएं किस सोच के साथ मतदान करने जाएंगी? मोदी को देंगे। मोदी को देंगे। तो योजनाएं क्या क्या होंगी कि मोदी की योजना अच्छी थी महिलाओं के लिए? अच्छी थी, सभी को मकान दिया, गैस चूल्हा दिया, सबकी व्यवस्था अच्छी करी है, इलाज वगैरह सब अच्छा किया है। अच्छा, उज्ज्वला योजना यहाँ तक पहुंची, गैस योजना? खैर हम तक तो नहीं पहुंची है, हम मतलब ऊंची उसमें ब्राह्मण है इसलिए हम तक तो नहीं पहुंची, लेकिन सब लोगों को मिली है ये, इसलिए सबको फायदा, सबके अरमान यही है कि मोदी केंद्र में तो मोदी आना चाहिए। इनका कहना ये है कि ये ब्राह्मण है इसलिए यहाँ उज्ज्वला गैस योजना इनको नहीं पहुंची और लोगों को पहुंची। यहाँ बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी, नाम क्या है आपका? जितमल शाह। जितमल जी, अभी जो 29 तारीख को लोकसभा के चुनाव होंगे, आपको क्या लगता है कि देश में फिर किसकी सरकार हो सकती है? ये अभी क्या बता सकते हैं? नहीं, हो गया 29 तारीख आने वाली है, आपके यहाँ डिक्लेयर हो गए, कांग्रेस है, भगोरा जी हैं, कनकमल कटारा बीजेपी से हैं, अच्छा, तो क्या लगता है आपको चांस किसके नजर आ रहा है? देश का सुधार के उसको देंगे वोट, और क्या होगा? कौन, क्या लगता है आपको? पिछले आप तो इतने सालों से चुनाव देखते आ रहे हैं, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो देश को सुधारने में सक्षम है? भी राहुल गांधी अच्छा लग रहा है सुधार। इनको इस समय लगता है कि राहुल गांधी अच्छा है, और लोगों से पूछते हैं, सबका अपना मत है, जनता का मूड है। यहाँ भाई, नाम क्या है आपका? राहुल कोठारी। आपको क्या लगता है इस बार यूथ का मूड या भागीदार के यूथ का मूड किस तरफ? बिल्कुल मोदी की तरफ ही जाएगा, क्योंकि मोदी की सोच जो है वो फ्यूचरिस्टिक है, आगे आने वाले टाइम में लेके बहुत लंबी सोच रखता है वो, और उसको देश के यूथ जो हैं वो इस चीज को समझते हैं और इसीलिए वो मोदी के साथ हैं। तो मतलब ये माना जाए कि देश के यूथ की तरह ही भागीदार के यूथ भी सोच है? जी बिल्कुल। इनकी सोच देश के अन्य यूथ की तरह, ऐसा इनका कहना है। ये कामकाजी व्यक्ति हैं। और भाई से बात करते, भैया नाम क्या है आपका? प्रताप नाम है। प्रताप, क्या काम करते हैं आप? मैंने बीएड कर रखी है। अच्छा, बीएड कर रखी है। अभी कोई सरकारी नौकरी में है? नहीं, अभी कोई नहीं। अभी तो अभी एक सर्वे आया था कि पिछले 5 सालों में बेरोजगारी की दर बढ़ी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। तो क्या ये सब जब लोकसभा चुनाव होंगे तब उसमें मायने रखेंगे? ये कोई मुद्दा बन सकता है? मुद्दा तो सर बन सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ टीएसपी क्षेत्र में हमको जो फायदा मिलना चाहिए तो हमको नहीं मिला। अब क्या मूड बनाया है आपने कि हाँ 29 तारीख को मैं इसकी तरफ जाऊंगा? मैं तो सर अभी कोई कह नहीं सकता हूँ, लेकिन क्योंकि आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कनकमल कटारा हैं, भगोरा जी कांग्रेस की तरफ से हैं और कांतिलाल ट्राइबल पार्टी से हैं, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ सकता है सरकार में? हमको तो जो हमारा 36% करवाएगा उनको हम देंगे। हमारा नहीं, तो बात तो होती होगी ना कि हाँ, क्योंकि तीनों कम से कम 2 तो पुराने नेता है ना? भगोरा जी 3 बार MP रह चुके हैं, 1 मंत्री रह चुके हैं कटारा जी। तो कभी इस बात की लड़ाई लड़ी उन लोगों ने? जी लड़ी तो थी, हमने तो एप्लीकेशन भी दी वहाँ पर भी, कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी दी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई हुई नहीं दोनों सरकारों में। अभी असमंजस में है और तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर इनका मूड किस तरफ हो, किसकी तरफ हो। यहाँ और बात कर लेते हैं। भाई जी, नाम क्या है आपका? अच्छा, तो क्या लगता है आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग आते होंगे आपके, सौदा लेने भी आते होंगे, ट्राइबल क्षेत्र से गांव वाले बहुत सारे आते होंगे, तो मूड क्या नजर आता है उनका आपको? अभी तो क्या है, माहौल बनने में भी देर है, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा। 20-25 दिन मान लीजिए। हाँ, तो अभी तो 10 दिन पहले ही मालूम पड़ेगा, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। फिर भी बन जाता है कि हाँ भगोरा जी काम करने वाले हैं, 3 बार सांसद रहे, कनकमल कटारा मंत्री रहे, ट्राइबल पार्टी अब तेजी से उभर रही है, अभी विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन किया। तो आप लोगों के लिए लड़ने वाला कौन? लड़ने वाले तभी तो कांग्रेस में राहुल जी, उसके हिसाब से वो ही नया एक खोनता खून है उनका, और उसके हिसाब से वो देश को आगे तरक्की पे ले जा सकते हैं। और नया नया है तो मालूम भी पड़े जनता को भी भाई कैसा है कैसा नहीं, वैसे भी नए। इनका कहना यह है कि हालांकि अभी जल्दबाजी होगी कुछ कहने की, लेकिन फिर भी राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि नया नया जोश है, नया नया खून है। हम और लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। भाई नाम क्या है आपका? मेरा नाम तो गणेश पाटीदार है। गणेश भाई, क्या काम करते हैं?
मैं बिजनेस में अपना हेल्पर बिजनेस है, तो आपको लगता है कि जो जीएसटी नोटबंदी हुई से तो उस वजह से जो छोटे दुकानदार है उनको परेशानी हुई और ये कोई चुनावी मुद्दा बन सकता है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं बन सकता, वैसे कोई नाराजगी नहीं है। तो फिर जनता का मूड क्या होगा, दुकानदारों का मूड क्या होगा? दुकानदारों का मूड तो वैसे ही बहुत ठीक है, दुकानदार तो और भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो क्या उनका जीएसटी लगना फायदेमंद है, क्या नोटबंदी फायदेमंद थी, तो क्या मोदी की तरफ मोड़ रहेगा? हाँ, मोड़ तो मोदी की तरफ ही रहेगा। क्यों जीएसटी लगा, जीएसटी में तो सब बराबर ही है, जीएसटी लगा तो और का फायदा दुकानदार को ही फायदा है। इनको कहना यह है कि जीएसटी लगा दुकानदारों को फायदा है। आपका नाम क्या है भाई? मयूर। मयूर, इस बार उड़ान किसकी तरफ मयूर की? अभी तक तो मोदी ने अच्छा काम किया है, तो वही अपना तो सपोर्ट चल रहा है, वही देंगे। अब आपके आसपास के लोगों का, जो आपके साथी हैं, उनका वही है निर्णय उनका भी। ये जो इनके साथी हैं उनका ये मानना है कि नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हीं के साथ जाएंगे। और यहाँ पर है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। भाई जी, नाम क्या है आपका? महेश चंद्र शर्मा। मैं भी महेश जी। तो महेश जी, ये बता दीजिए कि इस बार जनता का मूड क्या नजर आ रहा है आपको, जब 29 तारीख को वोट आप लोग डालने जाएंगे? वोट का तो क्या है, यहाँ पर तो मैं आपको क्या कहूँ, परंतु आधे लोग तो मतलब क्या है कि बीजेपी की सरकार आए तो सबसे अच्छा है, यूँ कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं सारा यूँ। मतलब जैसे हमारे यहाँ पर कांग्रेस आए पर तो कोई बात नहीं, मतलब केंद्र में मतलब मोदी जी आ जाए तो भी हमें खुशी है, मतलब कहने का मतलब यूँ। अच्छा, आपको लगता है कि यूथ प्रियंका गांधी की एंट्री हुई तो उसका कोई फर्क कांग्रेस की ऊपर पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। हम तो मतलब क्या है कि बीजेपी के हैं और बीजेपी आए तो मतलब बेस्ट, मतलब कहने का मतलब यूँ। और मतलब राज्य में नहीं आए तो केंद्र में बीजेपी आए तो हमें बहुत खुशी होगी, कहने का मतलब यूँ। ये क्या खुद कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि ये बीजेपी के हैं, और यदि यहाँ पर बीजेपी आती है तो इनको खुशी होगी, केंद्र में बीजेपी आती है तो। 29 तारीख को होने वाले लोकसभा मतदान के लिए बागीदोरा की जनता अभी असमंजस में है, अपना मूड स्पष्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन कहीं न कहीं जब 23 मई को जब ईवीएम से मतगणना होगी तब यहाँ का रुझान स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम चलेंगे कुशलगढ़ और जानेंगे वहाँ पर जनता का मूड। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जनता का मूड जानते हुए बागीदोरा के बाद हम पहुंच गए कुशलगढ़ में। कुशलगढ़ भी बांसवाड़ा और डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा है और यहां पर भी 29 अप्रैल को मतदान होना है। तो हम जानते हैं लोगों से कि जनता का मूड क्या है। हाजी, नाम क्या है आपका? गुरजी। अच्छा, 29 तारीख को जब चुनाव होगा, वोट डालने जाओगे आप? आ जाएंगे। तो क्या लगता है इस बार मूड क्या है जनता का, कि कमल वाली पार्टी आएगी, हाथ वाली पार्टी आएगी, इनका ट्राइबल वाली पार्टी आएगी? कौन हो कह सकता, अब तो कमल वाले भी आ सकते हैं। कमल वाली भी आ सकते हैं, कांग्रेस वाली, हाथ वाली भी आ सकती है। हाँ, आ सकते। ऐसा क्यों लगता है कि दोनों में से कोई सी भी आ सकती है? आ सके, अब हो की सको। अच्छा, देश में जैसे नरेंद्र मोदी है, राहुल गांधी, तो आपको कौन सा नेता पसंद है? परसों नरेंद्र मोदी। इनको नरेंद्र मोदी पसंद है। हम और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर माता जी हैं, दुकान पे बैठी है, इनसे बात करते हैं। माता जी, नाम क्या है आपका? आप लीला बे। तो अभी जो 29 तारीख को चुनाव होंगे, तो आपको क्या लगता है कि देश में किसकी सरकार आ सकती है? वो आप सबका हाथ में, थोड़ा सब पब्लिक का हाथ में, अपना हाथ में। मैं इसीलिए पब्लिक से जानना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वाली कमल की पार्टी आएगी या राहुल गांधी वाली कांग्रेस आएगी? वो अभी क्या पता पड़े, अभी क्या पड़े। चलिए ठीक है, अभी पता नहीं। तो जब आप वोट डालने जाओगे तो कौन कौन से मुद्दे आपके दिमाग में रहेंगे? बढ़ती होएगा तो पता पड़ेगा उसका। वोट तो आप डालोगे तभी तो होएगा ना, गिनती तो तभी होएगी। पर अभी बाहर थोड़ा पड़े कोई भी लोग। ये टाल नहीं पड़े, मतलब पता नहीं चलेगा कि कौन किस में डालेगा। हाँ, अब इनको ये मतलब छुपाने वाले, अंतिम समय पे आप फैसला करोगे? अंतिम समय फैसला करोगे? समय तो नहीं, वो जहाँ दे रहे वहीं देगा लोग। अच्छा, चलिए एक चीज बता दीजिए, पिछले 5 सालों में आपके यहाँ भाजपा के सांसद थे, नीनामा जी थे, और भाजपा की सरकार थी, वसुंधरा जी की सरकार थी, तो आपके कुशलगढ़ में उतना विकास हुआ जितना होना चाहिए था? नहीं, वो हमारा हुआ। मोदी का क्या हुआ, क्या क्या विकास हुआ? बहुत हुआ यूँ तो। अच्छा, और क्या क्या चीजों की जरूरत है यहाँ कुशलगढ़ में? हमारी लोग है न, BA MSc पढ़े हुए, इनका आरक्षण मिले है तो अब नौकरी लग जावे तो हम
चाहे उसको। मतलब यहाँ पढ़े लिखे बहुत है, लेकिन उनको जो यहाँ का आदिवासी का कोटा है उसमें उनको आरक्षण मिल जाए, ऐसा आपका कहना है। और लोगों से बात कर लेते हैं यहाँ पर, जानते हैं क्या सोच रहे हैं। भाई जी, नाम क्या है आपका? कमलेश। कमलेश भाई, काम क्या करते हैं आप? दुकान है। अच्छा, दुकान है। तो जब 29 तारीख को मतदान होगा लोकसभा का, कांग्रेस से भगोरा जी है, भाजपा से कटारा जी हैं और ट्राइबल से कांति भाई हैं, तो आपको क्या लगता है तीनों में से कौन जीतने की स्थिति में होगा आज? कनकमल कटारा। कारण क्या है उनका? वही जीतेंगे, नरेंद्र मोदी को चाह रहे हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी की वजह से चाह रहे हैं या कटारा जी खुद की वजह से जीत रहे हैं? नहीं, हम तो नरेंद्र मोदी को चाह रहे हैं। कारण क्या है नरेंद्र मोदी को चाहने? मोदी को ही देंगे ना हम तो। ये मोदी को देंगे, और भी हैं। भैया, नाम क्या है आपका? मुकेश राठौर। अच्छा मुकेश भाई, एक चीज बताइए, आपको क्या लगता है देश में जो हालात है उसमें नेतृत्व कैसा होना चाहिए? बढ़िया, मोदी को देंगे हम तो। अच्छा, मोदी को दोगे, कारण क्या है मोदी को देने का? मोदी का कारण दीजिए, देश का काम कर सकता है, और दूसरे नहीं कर सकते? दूसरे से कर सकते हैं सब। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कुशलगढ़ की ऐसी क्या चीजें हैं जो यहाँ पिछले 5 सालों में होनी चाहिए थी, लेकिन विकास के नाम पर वो चीजें नहीं हुई? 50 साल में नहीं तो 5 साल में सब काम हो जाएगी। 50 साल में नहीं हुई तो 5 साल में, मोदी के आने के बाद तो विकास हुआ सब। नहीं, ये तो राज्य सरकार भी करवाती है ना। ये तो कोई नहीं हुआ ना, मोदी के राज में हुआ। आपके तो कनकमल कटारा भी इधर थे, दूसरे लोग भी यहाँ से रहे हैं। पर जो मोदी के राज में हुआ वो किसी सरकार के राज में नहीं हुआ है। चलिए, और लोगों से पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या सोचते हैं वो। भैया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार। आपको क्या लगता है इस बार जो तीनों लोग हैं, कांग्रेस, भाजपा और ट्राइबल पार्टी आपके यहाँ से, उसमें से कौन सी पार्टी जीत सकती है? यार, सियासत तो बीजेपी निकलेगी सर। बीजेपी निकलेगी? क्यों निकलेगी? सर, मोदी ने देश के बारे में बहुत सारे काम किया है। फिलहाल में हमारे गांव में यहाँ पे 600 करोड़ का प्रोजेक्ट डाला है इन्होंने, इसके बहुत सारे काम करे हैं ऐसे। और क्या कारण है कि कोई राष्ट्रवाद, हिंदुवाद? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रवाद के लिए तो यहाँ के लोग सिर्फ तत्पर हैं। यहाँ के लोग राष्ट्रवाद को लेकर काफी सक्रिय बताए जाते हैं, और लोगों से हम बात करेंगे। आइए भाई जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम गलिया। अच्छा, क्या काम करते हैं? मजदूरी। क्या काम करे? मजदूरी करते हैं ना। तो आपको क्या लगता है कि इस बार देश में किसकी सरकार बन जाएगी? हाथ वाली पार्टी की, कमल वाली पार्टी की? अभी क्या कह सकते हैं? नहीं, तो सोचा तो होगा ना कि ये इस व्यक्ति ने काम कराया, इसने अच्छा काम किया तो इसी को वोट देंगे। कुछ सोचा कि नहीं सोचा? हाँ, अभी तो सोचा है। एक युवा है, इनसे ही बात करते हैं। भैया, नाम क्या है आपका? लोकेंद्र नायक। लोकेंद्र, एक चीज बताइए कि यूथ का मूड क्या है यहाँ? कुशलगढ़ के यूथ का मूड क्या है? बीजेपी का। कारण क्या है बीजेपी का? क्या कैंडिडेट प्रमुख है या नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? तो यहाँ निनामा का जो टिकट काटा गया और कटारा का दिया गया, तब भी क्या लोग इस समय मोदी की तरफ देंगे बराबर? युवा है हमारे साथ, पवन है, इनसे बात कर लेते हैं। पवन, आप लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, यहाँ कुशलगढ़ में क्या समीकरण है जो किसी भी चुनाव को प्रभावित करते हैं? कुशलगढ़ आज़ादी के बाद से ये जेडीयू और कांग्रेस का गढ़ रहा है, और पहली बार यहाँ से संसदीय सचिव जो रहे हैं भीमा भाई, पहली बार कमल खिलाकर कुशलगढ़ की विधानसभा से यहाँ से प्रत्याशी चुन कर गए थे जयपुर। उसके बाद जो कुशलगढ़ में 800 करोड़ की जो पानी की माही पानी के जो काफ़ी समस्या आती है, उसको कहीं ना कहीं निजात के रूप में देखा जाता है। पेयजल योजना के 800 करोड़ की जो बहुत बड़ी सौगात दी थी, उससे कहीं कहीं रहा है। लेकिन इस विधानसभा जो इलेक्शन रहा है उसमें वहाँ पर बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ा, और कांग्रेस से बागी रही रमीला खड़िया कहीं ना कहीं चुनाव यहाँ से जीती थी। बागी जीती मतलब लोगों का पक्ष भाजपा से भी थोड़े से दूर हुए, कांग्रेस से भी दूर हुए। ऐसी स्थिति में आज अगर 29 तारीख को जब चुनाव होंगे तो लोगों का मूड नजर क्या आ रहा है? इस बार तो जो समीकरण अभी जा रहा है वो कहीं न कहीं वापस बीजेपी के पक्ष में कहीं न कहीं माहौल वापस बैठता नजर आ रहा है। अच्छा, जातिवाद भी चलता है या कोई यहाँ पर जैसे आदिवासी या दूसरे सवर्ण या कुछ इस तरह की कोई समीकरण बनते हैं यहाँ पर? नहीं, ये टीएसपी क्षेत्र है और यहाँ पर ज्यादातर जो वोटर्स की संख्या वैसे देखे जाते हैं तो टीएसपी के आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जैसे डूंगरपुर क्षेत्र में तो बीटीपी जो है उसका रेशा बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने बांसवाड़ा क्षेत्र की बात करते हैं कुशलगढ़ तरफ, तो वहीं बीटीपी का कोई ज्यादा अस्तित्व इधर नहीं है। भैया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम विशाल राठौड़। विशाल, क्या काम करता है? मैं चाय की शॉप। चाय की शॉप है। तो क्या इस बार चाय वाला वापस आएगा? चाय वाले का मत चाय वाले को जाएगा या कोई अन्य? हाँ, आएगा चाय वाले को।
चाय वाला वापस आएगा। चाय वाला मतलब नरेंद्र मोदी जो खुद को चाय वाला बताते हैं, उनके पक्ष में है। ऐसी कोई समस्या आपको लगता है जो कुशलगढ़ की काफी समय से है और पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में नहीं हल हो पाई? अभी बहुत बाकी है टाइम, छोटे मोटे लोगों को बहुत अभी कर रहे हैं, बाकी समाधान हो जाएगा। नहीं, कौन कौन सी समस्या है ऐसी? ये छोटे मोटे बिजली पानी है। अच्छा, बिजली पानी की समस्या है। और लोगों से बात करते हैं। थैंक यू। वहाँ है भैया, नाम क्या है आपका? राजू। राजू भाई, काम क्या करते हैं आप? सैलून है। सैलून है। तो क्या लगता है कि उनकी बातचीत से कि जनता का मूड कहाँ जा रहा है, कुशलगढ़ की जनता का मूड मोदी की तरफ जा रहा है। कारण क्या बताते हो इस बारे में? क्योंकि यहाँ पे तो राजस्थान में तो आप लोग कांग्रेस की सरकार लेके आए अभी, तो फिर ये चेंज क्यों मोदी सरकार की तरफ? ऐसा ये है कि मोदी ने हर व्यक्ति का अच्छा काम किया, पैसे बैंकों में खाते खुलाए। अब पहले क्या हर चीज को गेहूं वगैरह हर चीज मोदी ने अच्छा ही काम किया। मोदी ने अच्छा काम किया इसलिए ऐसा कहना है। भैया, आपका नाम क्या है? मदन सुतार। क्या काम करते हैं? जी मैं कारपेंटर, फर्नीचर का काम। कारपेंटर है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रखकर यहाँ कुशलगढ़ की जनता वोट देने जाएगी? मुद्दे तो यही है कि मोदी आने वाला वो तो नहीं, मुद्दा क्या है जिसकी वजह से होंगे? भैया युवाओं पे ज्यादा भरोसा मोदी के लिए है। युवा ज्यादा भरोसा मोदी पे कर रहे हैं और लोगों से यहाँ बात कर लेते हैं। आइए भाई, नाम क्या है आपका? दिनेश मकवाना श्रीमान। दिनेश मकवाना जी। काम क्या करते हैं आप? एड का काम करते हैं श्रीमान। ये एड का काम करते हैं, तो इस बार किसका ज्यादा एड हो रहा है? एड का ज्यादा एड तो मोदी जी का ही है श्रीमान। मोदी जी का है। कारण क्या है इसका? कारण मतलब धरातल पर उन्होंने काम किया है। एक एक गांव को कुएं, मकान, साथ ही साथ बिजली और जो उन्होंने काम किए हैं मतलब वास्तव में सराहनीय योग्य है। अच्छा, उन्होंने सब कर दिया। ऐसा क्या काम था जो नहीं किया? ऐसा कोई काम था जो नहीं किया? लगभग तो मतलब किया है। लगभग ही किया है, पूरा नहीं किया है? नहीं, पूरा किया है। तो जनता का मूड क्या है इस बार फिर? बस मोदी जी आएंगे 100%। मोदी जी आएंगे। इस समय हम हैं कुशलगढ़ में और जान रहे हैं जनता का मूड कि 29 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बांसवाड़ा और डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का मूड क्या होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी क्षेत्र की जनता के मूड से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।